तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन अमर प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 855। दोस्तों, एक टर्म प्लान है। जैसा कि आप सभी को पता है, टर्म प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, केवल डेथ बेनिफिट मिलता है। जो भी इस पॉलिसी को लेता है उसको केवल डेथ बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ही उसकी फैमिली को जो है अमाउंट मिलेगा, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है। और अगर उस टर्म के दौरान उस इंसान की मृत्यु नहीं होती तो फिर पॉलिसी खत्म हो जाती है, मैच्योरिटी होने पे कोई अमाउंट नहीं मिलता। ये टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम काफी कम अमाउंट या काफी कम प्रीमियम देके एक हाई अमाउंट का रिस्क कवर पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पॉलिसी की कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर हम इस पॉलिसी की बात करें, तो अगर आप लोग इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में है, वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और बात करें टर्म की, यानी कि ये कितने सालों की पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को हम 10 साल से लेके और 40 साल तक के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों, बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि हमें इसमें कितने सालों तक पैसा जमा करवाना है, तो इसके लिए हमें इसमें 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 3 ऑप्शन इसमें हमें क्या-क्या मिल जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर प्रीमियम, यानी कि अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 सालों तक पैसे देने हैं। 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 सालों तक पैसे देने हैं। ये तो हो गया हमारा रेगुलर प्रीमियम। और सिंगल प्रीमियम आप सभी जानते हैं, इसमें हमें एक ही साथ पैसा जमा करवाना देना होता है एक ही बार में। और इसके बाद है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में क्या होता है, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए, इसमें हमें 2 ऑप्शन है। जितने भी साल की हम पॉलिसी लेते हैं उसमें से 5 साल हमें कम पैसे देने होते हैं पहले ऑप्शन में। और दूसरे ऑप्शन में जितने भी साल की हमने पॉलिसी ली है उसमें से 10 साल कम हमें पैसे देने होते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो जैसे मान लीजिए, अगर हमने 20 साल की पॉलिसी ली है और हम इस वाले ऑप्शन को लेते हैं तो 5 साल कम हमें पैसे देने हैं, यानी कि हमें 15 साल पैसे देने हैं। और दूसरे ऑप्शन में हमें 10 साल कम पैसे देने हैं, तो यानी कि हमें 10 ही साल पैसे देने हैं अगर हम 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो। और इसके बात करें हम सम एश्योर्ड की, तो सम एश्योर्ड हमें कम से कम 25 लाख का मिल जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी की बात करें तो वो 80 ईयर्स है, यानी कि 80 साल। जिसका मतलब है एज प्लस पॉलिसी टर्म जो मिलाकर होगा 80 साल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 70 साल के हैं और 20 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं, तो मेच्योरिटी पे उनकी एज हो जाएगी 90 साल, तो उनको ये पॉलिसी नहीं मिल सकती। लेकिन उनको ये पॉलिसी 10 साल के लिए मिल सकती है, क्योंकि 70 प्लस 10 होता है 80। और उनकी मेच्योरिटी पे एज हो जाएगी 80, तो उन्हें ये पॉलिसी आराम से मिल सकती है। और बात करें राइडर की, राइडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इसमें हमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिल जाता है। और जहां तक मुझे लगता है इस पॉलिसी में इस राइडर की जरूरत नहीं है। अगर आप इस राइडर को लेना चाहते हैं तो आप अपना सम एश्योर्ड ही ज्यादा कर सकते हैं, 50 लाख या 1 करोड़ इसको कर सकते हैं। और इसमें हमें 3 चीजें और देखने को मिल जाती है पॉलिसी के अंदर। इसमें पहले क्या होता था, कुछ पॉलिसीज में नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं उनके लिए भी और जो धूम्रपान नहीं करते उनके लिए भी, दोनों के लिए प्रीमियम का अमाउंट सेम था। लेकिन अब इस पॉलिसी में क्या है, दोनों के लिए अमाउंट अलग अलग है, स्मोकर्स के लिए अलग है, नॉन स्मोकर्स के लिए अलग है। उसके बाद अगर कोई इसको वुमेन लेती है इस पॉलिसी को, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम में। और उसके बाद सम एश्योर्ड में हमें इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब है, अगर आप 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25 लाख ही सम एश्योर्ड रहेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब है, अगर आप 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो हर साल आपका ये सम एश्योर्ड 10-10% बढ़ता रहेगा। तो आइए जान लेते हैं इस पॉलिसी को कुछ एक एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल 1 लिया है, जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम सोनू है और उनकी एज 55 साल है। उन्होंने 50 लाख रुपए का बीमा लिया है 20 सालों के लिए। तो यानी कि उनकी जो बीमा है वो 75 साल तक चलेगा। और ये लेवल सम एश्योर्ड है। इसके बाद मैं इंक्रीजिंग लेवल सम एश्योर्ड का भी एग्जांपल ले लूंगा। ठीक है। तो इस प्रीमियम में क्या होगा, यानी कि इस वाली पॉलिसी में अगर 20 सालों के अंदर अंदर इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि 75 साल तक की उम्र में, 55 से 75 साल तक की उम्र में, क्योंकि इनकी 55 साल एज थी और 20 साल का बीमा लिया है, तो 20 साल बाद इनकी एज 75 साल हो जाएगी। तो इन 20 सालों में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। और अगर इनकी मृत्यु नहीं होती तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इनका जो प्रीमियम है वो ईयरली जाएगा 43,607 रुपए। और हाफ ईयरली जाएगा 22,239 रुपए। और इस पॉलिसी में आपको क्वार्टरली और मंथली वाला ऑप्शन नहीं मिलता, केवल हाफ ईयरली और ईयरली वाला ऑप्शन मिलता है। और तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल 2 ले लिया है। इसमें भी सब कुछ सेम है। 55 साल के व्यक्ति जिन्होंने 50 लाख रुपए का बीमा लिया है 20 साल के लिए, और 20 साल बाद उनकी एज 75 साल हो जाएगी, यानी कि 20 सालों तक उनका कवर चलता रहेगा। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल में इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ले लिया है। और पहले वाला जो था वो लेवल सम एश्योर्ड था। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितने रुपए का आप बीमा लेते हो वो धीरे धीरे हर साल 10% बढ़ बढ़ के 1 करोड़ हो जाता है, यानी कि मतलब आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम इनका जाएगा वो जाएगा 67,458 साल का। और अगर वो 6 महीने वाला ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 34,404 का प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम तब है जब इनकी एज 55 साल है।
एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज्यादा जाएगा, एज कम होगी तो प्रीमियम भी कम जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू के 5 साल जो बीमा रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख और 50 लाख। शुरू के 5 साल जो है बीमा का 50 लाख ही है, लेकिन 5वें साल बाद जो होता है बीमा हर हर साल 10% बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 6वें साल से 55 लाख हो गया, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 1 करोड़। तो ये बीमा जब तक 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा, यानी कि डबल अमाउंट का नहीं हो जाएगा जितने रुपए का हमने लिया था उससे, तो ये जब तक बढ़ता रहेगा 6वें साल से। तो अगर मैं इस बीमा को 1 करोड़ का लेता तो यहाँ पर 1 करोड़ 1 करोड़ लिखा रहता और फिर 6वें साल से बढ़ना शुरू हो जाता। यहाँ 55 लाख की जगह 1 करोड़ 10 लाख लिखा होता, 1 करोड़ 20 लाख, और ऐसे करते करते ये 2 करोड़ तक हो जाता। तो इसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में यही फायदा रहता है कि आपका बीमा जो है डबल अमाउंट का बढ़ता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे को भी ऐसी वीडियोस डालने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।